सर, कानपुर में जो वायरस पाया गया है, पहले एयरफोर्स कर्मी से अब इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके लिए क्या करा जा रहा है और कभी तक आप लोगों ने क्या करा, अपडेट क्या है लेटेस्ट? देखिए, जो जीका वायरस आया था 23 तारीख को, उसके बाद में अब तक चूँकि 10 केस अब तक हो चुके हैं। क्योंकि हम लगातार उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी संदिग्ध हैं, मतलब संदिग्ध से मतलब अगर कोई बुखार का रोगी है या गर्भवती माता हैं या और उनके जो कॉन्टैक्ट वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, सबके उनके सैम्पलिंग भी लगातार हम करा रहे हैं और सैम्पलिंग लगातार भेज रहे हैं। अब तक हम 1200 से ज़्यादा सैंपल जो जांच के लिए भेज चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी एरिया में से 3 किलोमीटर तक का हमने कंटेनमेंट जोन बना के उसमें निरोधात्मक एक्टिविटी शुरू कर दी है। इसमें मुख्य रूप से 4-5 एक्टिविटी होती हैं। जैसे सबसे पहली एक्टिविटी होती है कि सोर्स रिडक्शन। वहाँ पे घरों में अगर कहीं कोई सोर्स है, एडिज मच्छर से जैसे फैलता, तो उसका कोई सोर्स है तो उसे ख़त्म करना, चाहे वो कूलर में पानी भरा हो, चाहे गमलों में हो या उसमें हो, तो पूरा जांच करके घर के अंदर भी और उसके छतों पे भी सोर्स रिडक्शन को ख़त्म करते। उसके लिए हमारी 50 टीमें लगी हुई थी और आज से हम 100 टीमें कर रहे हैं। दूसरा काम होता है उसका सैम्पलिंग का। तो जो भी पूरे उस क्षेत्र के हैं सभी 50 टीमें हमारी लगी हुई हैं, वो लगातार सैम्पलिंग का कार्य कर रही हैं। और साथ ही साथ हमने जो सर्विलांस की टीमें लगा रखी, जो घर घर जाकर वो सर्वे करनी है, उन्हें जागरूक कर रही हैं। और उनमें जो अगर कोई सिम्टोमेटिक होता है या गर्भवती होता है, उन्हें चिन्हीकरण कर रहे हैं और उनके सैम्पलिंग वगैरह कराया जा रहा है। तीसरी चीज़, नगर निगम द्वारा जो लगातार वहाँ पे जो साफ़ सफाई का काम और फॉगिंग का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। और हमारा उसी पे ही पूरी तरह से फोकस है कि कहीं भी वो ये ना हो। क्योंकि एक्चुअली इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं कि कई लोग वो सब वर्क तो करते हैं एयरपोर्ट के अंदर, लेकिन रहते सिविलियन एरिया में। और ये सारे जो जितने भी अब तक केस निकले वो 2 किलोमीटर के उसी दायरे में हैं। और इसमें जो है वो सब किराए के मकान में सिविलियन के बीच में वो लोग भी रहते हैं। तो उस तरह से हमने पूरे 3 किलोमीटर का वो एरिया बनाकर उसे पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित करके उसमें सारी एक्टिविटियाँ विग्रेसली कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा वो लिया है, और इसको देखते हुए अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है? शासन की तरफ से आपसे क्या कहा जा रहा है? क्या कोई सेंट्रल टीम आई से रोकथाम की योजना क्या बना रहे हैं? जी सर, उसी की जो टीम आई थी वही कार्य योजना बनाएगी, उसी के ही अनुरूप सारे काम हो रहे हैं। जैसे जहाँ भी वो वर्क प्लेस था वहाँ से भी और घरों के अंदर से भी जगह जगह जो पॉइंट हैं जहाँ ये केस निकले हैं, वहाँ से मॉस्किटो की भी कैचिंग की गई है। मच्छरों को भी उनकी वो करके उनके जांच के लिए लखनऊ भेजा गया है। और बिल्कुल फोकल उसमें ही करके कि ये सोर्स रिडक्शन, लाइन लिस्टिंग, सैम्पलिंग, ये सब उसी गाइडलाइन के तहत पूरी तरह माइक्रो प्लान बनाकर वो किया जा रहा है। सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और एक सामान्य व्यक्ति इससे कैसे बच सकता है? दोनों तरीके से आप बता दीजिए। हाँ, यही एक उसमें यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा विग्रेसली सिम्टम नहीं होते, बल्कि ये है कि 10 में से 7-8 लोगों को तो सिम्टम ही नहीं होते। और जो सिम्टम आते भी हैं तो वो हल्के फुल्के आते हैं। हल्का फुल्का बुखार आएगा, 1-2 दिन आएगा, आँखों में लाली वगैरह जैसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं वो, और जॉइंट पेन, उस तरह के सिम्टम इसमें आते हैं। और बचाव, मेन चीज़ इसमें बचाव ही है इनमें, क्योंकि ये मैन टू मैन नहीं फैलता, बाय एयर भी नहीं फैलता, वाटर से भी नहीं फैलता, ये मॉस्किटो बाइट से फैलता, वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि उसके एहतियात बरतना। उसके लिए सबसे पहला अपने आसपास घरों में स्पेशली साफ़ पानी जो होता है, जो कूलर के नीचे या पोर्ट में या जहाँ भी कोई वो, उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें। दूसरी चीज़ होती है कि फुल बाजू की स्लाइस कपड़े पहने। तीसरी चीज़ ये, अगर किसी को हल्का फुल्का सिम्टम भी है तो मच्छरदानी में अपना सोएं वो, ताकि जो मच्छर बाइट ना करे। ये सारी इसमें सुविधाएं, सावधानियां बरती जाती हैं। और अगर कहीं भी कोई इस तरह का होता तो अपने हिसाब से दवा ना ले, क्योंकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, हल्के सिम्टम होते, सिंपल पैरास्टामोल लें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थैंक यू।